केजरीवाल हो, उनके मंत्री हों, सभी आरोपित हैं और सभी पर कोई न कोई मुकदमा है। तो दिल्ली के लोग अब की बार उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जितनी बड़ी बड़ी झूठ बोलकर दिल्ली में आए थे, एक भी बात केजरीवाल के द्वारा पूरी नहीं हुई। आज दिल्ली में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर टूटी हुई सड़कें ना हो, नालियों का भरा पड़ा है पानी, सीवर ओवरफ्लो है। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की जो बात कर रहे थे, आज देखो, मैं आपसे ही पूछता हूं, केजरीवाल जी खुद बताएं, क्या अभी उत्तम नगर के विधायक की आज की बात देख लीजिए आप, जिस प्रकार से पिछले साल गुंडों से, माफियाओं से उनके साठगांठ थे, वो आपस में लेन देन रंगदारी वसूलते पकड़े गए थे, उनकी ऑडियो रिलीज हुई थी। वो कहते ना, चोर चोरी से जा सकता, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। आज फिर एक नई ऑडियो उनकी रिलीज हुई है। मैं केजरीवाल साहब से, उनके मंत्रियों से उनसे पूछना चाहता हूं, इस पर क्या कहोगे आप? सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके, अभी दिल्ली में 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके सारे कार्यकर्ता भी बेल पे बाहर हैं, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है कौन होगा सीएम का दावेदार दिल्ली में? देखो, सब पार्टियों का अपना अपना दावेदार है और सभी पार्टियां चुनाव तैयारी में लगी हुई हैं। दिल्ली में चुनाव है, निश्चित है, लेकिन केजरीवाल तो अपनी जो पीछे भ्रष्टाचार के कारण जिस प्रकार से जेल में रहा, उनके सभी मंत्री, ज़्यादातर विधायक बेल पर हैं, वो अपनी सफाई देने के लिए घूम रहे हैं। ये स्पष्ट है, अब की बार दिल्ली में लोगों को पता भी लग गया है कि केजरीवाल बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल पर दिल्ली में खुद केजरीवाल हो, उनके मंत्री हों, सभी आरोपित हैं और सभी पर कोई न कोई मुकदमा है। तो दिल्ली के लोग अब की बार उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जितनी बड़ी बड़ी झूठ बोलकर दिल्ली में आए थे, एक भी बात केजरीवाल के द्वारा पूरी नहीं हुई। आज दिल्ली में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर टूटी हुई सड़कें ना हो, नालियों का भरा पड़ा है पानी, सीवर ओवरफ्लो है। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की जो बात कर रहे थे, आज देखो, मैं आपसे ही पूछता हूं, केजरीवाल जी खुद बताएं, क्या दिल्ली में जैसी सड़कें हैं, जिस प्रकार के दिल्ली में हालात हैं, क्या लंदन और पेरिस में भी ऐसी सड़कें हैं क्या? दिल्ली की सड़कें उससे पहले बेहतर थी, दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम उससे पहले बेहतर था, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री सब जेल में हैं, विधायक रंगदारी वसूली कर रहे हैं, गुंडों से मिलकर के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो दिल्ली का इतना बुरा हाल केजरीवाल और उसकी सरकार ने कर दिया, लोग अब त्रस्त हैं। अब लोग बर्दाश्त करने से बाहर हैं। तो लोगों ने बिल्कुल 100% मन बना लिया है कि दिल्ली में अब की बार मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार वो बनाएंगे। आप देख रहे हो जिस प्रकार केजरीवाल जहां भी जा रहा है, आज अपनी 6 रेवड़ियों की बात करने के लिए जनसभाएं करा तो लोग उसको चोर चोर बोलकर भगा रहे हैं। कह रहे वो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी है, वो भड़का देती है जनता को, जनता भड़क जाती है, इसलिए इस तरह से हम पे हमला किया जाता है, बीजेपी द्वारा करवाया जाता है। बीजेपी वो पार्टी है जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के दुख दर्द में हमेशा खड़ी रही है। आपको ध्यान होगा, कोरोना काल के दौरान आम आदमी पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री सब गायब हो गए थे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो दिल्ली के लोगों के दुख सुख में खड़ा था, हमेशा खड़ा मिलता है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल ने जो बोया है उसको तो काटना पड़ेगा ना। आज लोग तरसते हैं और 6 रेवड़ियां खुद मानता है, बोलता है मैं दिल्ली को बिजली फ्री दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता दिल्ली वालों को बिजली फ्री मिलती है। 2, 3, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों को फ्री बिजली मिलती हो तो मिलती हो, लेकिन 95% लोगों को दिल्ली में, जो देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, वो खरीदनी पड़ रही है। अगर बिजली फ्री थी तो केजरीवाल जी, बिजली का सरचार्ज क्यों बढ़ाया गया, किसके लिए बढ़ाया गया, आप जवाब दो। पीने के पानी की बात है, आपके सामने है, पीने का पानी मिलता नहीं, मिलता है तो सीवर मिला हुआ गंदा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। खरीद खरीद के पी रहे हैं पानी, तो मजबूर हैं, खरीद के पी रहे हैं। और केजरीवाल जी बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, जो पानी के बिल आए हैं मैं चुनाव के बाद उनको माफ कर दूंगा। अगर पानी फ्री है तो बिल तो 10 साल से आ रहे हैं, आज तक कितने बिल केजरीवाल जी ने माफ किए हैं, उनका आंकड़ा बताएं वो। और यूपी बिहार से लोग इलाज करवाने आते हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल कर दिए हैं, और बाकायदा बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे कर दिए हमने। एक भी अस्पताल, एक हॉस्पिटल सिंगल दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने बनाया हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक अस्पताल का नाम बताएं। बार बार चर्चा करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। वो मोहल्ला क्लिनिक जिस पर आज कुत्ते सो रहे हैं, आवारा पशुओं का गृह बन गया है, वो
डॉक्टर है नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं, कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक? दिल्ली में जिस प्रकार मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर रखी है, कोई भी परिवार का सदस्य 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश में कहीं भी करा सकता है। बुजुर्गों के लिए वो योजना 10 लाख रुपए तक की थी, लेकिन तो बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली में कोई भी आयुष्मान कार्ड है वो यूज नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, भारत सरकार सुविधा देना चाह रही है, तो केजरीवाल को तकलीफ क्यों है? वो अगर मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज करवा रहा, तो भारत सरकार तो एक अलग से चीज़ें दे रही है, सुविधा दे रही है, वो क्यों नहीं लेने दे रहा? ऐसी उसकी जो 6 रेवड़ियाँ हैं मुफ्त बांटने की, बट कहीं नहीं रही। आज दिल्ली परिवहन निगम है, 10,000 बसें होती थी, आज 2,000 रह गई। हजारों करोड़ रुपए का घाटा डीटीसी के ऊपर है। पानी के बिल जिस प्रकार से लोगों के आ रहे हैं, उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली जल बोर्ड पर हो रहा है। दिल्ली में पिछले 11 साल से राशन कार्ड बंद पड़े थे। दिल्ली में पिछले 11 साल से वृद्धों की पेंशन जो है वो बंद पड़ी थी। तो क्या किया है केजरीवाल ने? सिर्फ झूठ बोलने के लिए आज उसकी लिपापोती कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। अब की बार मोदी जी के साथ दिल्ली चलेगी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। वो लोग लंदन और पेरिस बना पाए नहीं बना पाए, लेकिन मोदी और उनकी पार्टी और हम सब लोग मिलकर के दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और विकसित दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं, जनता है वो 2025 में चौथी बार ईमानदार नेता को फिर से चुन के लेके आने वाली है सत्ता में, क्योंकि जो फ्री पानी, फ्री बिजली और महिलाओं के लिए फ्री बसें हैं, ये सब अगर चाहिए तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने तो पिछले अभी लोकसभा चुनाव में भी बोला था, वोट जेल का जवाब वोट से मांगा था, और उनको पूरा विश्वास था दिल्ली के लोग उनको वोट करेंगे। तो दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया ना। उनका एक भी प्रत्याशी दिल्ली में नहीं जीता, उनका एक भी प्रत्याशी हरियाणा में नहीं जीता, बल्कि जमानतें जब्त हुई है। तो अब की बार भी दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को जवाब देगी। और दिल्ली वाले बहुत त्रस्त हो चुके हैं, आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर हैं, पहाड़ खत्म करने आए थे कूड़े का, और उल्टा दिल्ली को कूड़े के पहाड़ के नीचे दबा दिया है। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? सारे जितने भी नेता हैं बेल पे बाहर हैं, क्या लगता है जो इलेक्शन विधानसभा के दिल्ली में होने वाले हैं, इस पर कुछ असर पड़ेगा इसका, कि बाहर हैं लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कि जनता क्या अरविंद केजरीवाल जो जेल में गए थे क्या उसको भुला देगी? अब देखो, क्या बोलकर दिल्ली की सत्ता में आए थे? जन लोकपाल लेकर आने की बात थी, सिक्योरिटी नहीं लेनी थी, बड़ा घर नहीं लेना था, एक एक बातें जो अरविंद केजरीवाल ने बोली थी, आज वो सब उसके विपरीत है। दिल्ली की जनता को जो बोल कर आए थे, जन लोकपाल बिल, कहाँ है वो बिल? भ्रष्टाचार खुद साबित होने के बाद मुख्यमंत्री, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं जेल में रिजाइन नहीं कर रहा, कोर्ट ने जबरदस्ती रिजाइन करवाया है। तो स्पष्ट है बहुत असर पड़ेगा इनके सभी विधायकों का, जिस प्रकार का चाल चरित्र रहा है। अभी उत्तम नगर के विधायक की आज की बात देख लीजिए आप, जिस प्रकार से पिछले साल गुंडों से, माफियाओं से उनके साठगांठ थे, वो आपस में लेन देन रंगदारी वसूलते पकड़े गए थे, उनकी ऑडियो रिलीज हुई थी। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। आज फिर एक नई ऑडियो उनकी रिलीज हुई है। मैं केजरीवाल साहब से, उनके मंत्रियों से, उनसे पूछना चाहता हूँ, इस पर क्या कहोगे आप? आप जवाब दो कि ये झूठी ऑडियो है, या आप जवाब दो कि एक्शन जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार होने की बात करते थे, क्यों नहीं उस विधायक को निष्कासित किया जा रहा? क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आ रही? या तो इसकी स्टेटमेंट देनी चाहिए या उसको निष्कासित करना चाहिए, नहीं तो दिल्ली की जनता को भी ये स्पष्ट मान लेना चाहिए कि विधायक के साथ साथ केजरीवाल भी उन सब बातों में लिप्त हैं। परिवर्तन होने वाला है 2025 में। 100% परिवर्तन होगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, और अब तो मजबूरी भी हो गई है। इस प्रकार के हालात बहुत लंबे समय से कभी नहीं हुए। परिवर्तन नहीं हुआ तो दिल्ली ही समाप्त हो जाएगी। लोग 100% परिवर्तन करने के मन में हैं। ठीक है, थैंक यू सर। कितनी देर का हुआ है?